पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखा था और उसके लॉज को देखा था। इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग टाइप्स के फॉर्मेशन ऑफ इमेज के भी बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो ए स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of a glass। यानी कि एक स्फेरिकल मिरर जो होता है वह एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। जैसे कि ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, तो ये समझ लीजिए कि ये एक स्फेरिकल मिरर है। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वह यही वाला सरफेस जो होगा सो रिफ्लेक्ट करेगा ना, यही सरफेस। जैसे कि आप देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो इसका यूज बहुत जगह किया जाता है, जैसे कि कहीं कहीं सैलून में स्फेरिकल मिरर का यूज किया जाता है, कहीं और भी बहुत जगह। तो हम लोग वही देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि हम लोग को आगे का फ्रंट का दिखता है, यानी कि आगे से इसके पार्ट से हॉलो ये खोखला स्फीयर होता है, ग्लास होता है, जिससे कि रिफ्लेक्शन होता है। तो ये ठीक है दोस्तों कि स्फेरिकल मिरर क्या हुआ कि वैसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो वह एक ग्लास का पार्ट हो, वही स्फेरिकल मिरर होता है। अब स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं सो हम लोग जान लेते हैं। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या होता है? तो ए कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन कॉनकेव सरफेस और बेंट इन सरफेस। कहने का ये मतलब हुआ कि एक कनकेव मिरर जो होता है यह एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसके कनकेव सरफेस में होता है या फिर अंदर की तरफ जो मुड़ा हुआ सरफेस होता है उसमें होता है। जैसे कि ये एक स्फेरिकल मिरर है और इसका एक पार्ट है ये कनकेव मिरर, ये पूरा स्फेरिकल मिरर है। तो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट था वो हम लोगों ने इसका लिया, तो ये आपको क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि इनर पोर्शन पर, यानी कि ये जो पोर्शन है इस पर रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? इस पर से यदि कोई ऑब्जेक्ट का रे आएगा तो वो यहाँ से टकराने के बाद फिर जैसे कि ऐसे आया ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे चला जाएगा, इस तरह से इसमें होगा। तो इसमें क्या होता है कि तो ये हुआ कि यहाँ पर एक इनर सरफेस में टकराया और यहाँ पर कन्वर्ज होता है लाइट, यानी कि सारे जो है रेज वो आते हैं। जैसे कि ये एक मान लीजिए कि यदि कॉनकेव मिरर है तो ये लाइट का जो रेज है तो सारे रेज आके ये इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, सब आके एक ही पॉइंट पर मिल जाता है। यानी कि ये आ रहा है और सारे रेज एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर के भी नाम से जाना जाता है। जो कॉनकेव में कन्वर्ज होता है यानी कि सभी रेज एक ही पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, और कॉन्वेक्स में डाइवर्ज हो जाता है यानी कि एक पॉइंट से बहुत सारे रेज निकलते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर आपको समझ में आ गया कि जिसके अंदरी पोर्शन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस होगा वह कॉनकेव मिरर होता है, यानी कि जिसके इनर पोर्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, वह कॉनकेव मिरर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन कॉन्वेक्स और बल्जिंग आउट सरफेस। कहने का मतलब यह हुआ कि कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें
क्या होता है, रिफ्लेक्शन बल्गिंग आउट सरफेस पर होता है। यानी कि जैसे ये एक रे आया यहाँ, तो इसमें क्या होगा कि रे इससे जाके टकरा के फिर वापस चला जाएगा, इससे टकराएगा रे और वापस चला जाएगा। यानी कि ये क्या होगा इसमें कि बाहरी सतह पर इसमें रिफ्लेक्शन होगा। इसमें अंदर के सतह पे होता था और इसमें बाहरी सतह पर होगा। और बाहरी सतह पर रिफ्लेक्शन होने के कारण आगे आप पढ़ेंगे जब इमेज फॉर्मेशन, तो उसमें बताया जाएगा कि बाहरी सतह पर रिफ्लेक्शन होने के कारण ये जो है इमेजिनरी इमेज बनाता है। यानी कि प्योर इमेज ये नहीं बना पाता है, कॉन्वेक्स मिरर इमेजिनरी बनाता है। ठीक है, तो ये आगे की चर्चा होगी जब हम लोग इसके फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था कॉन्वेक्स मिरर की जिसके बाहरी सतह पर क्या हो, रिफ्लेक्शन हो। यानी कि इस वाले पोर्शन पर जब रिफ्लेक्शन होगा, इस वाले पोर्शन पर, तो ये आपको कॉन्वेक्स मिरर होगा। अब देखिए स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म है। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, अपर्चर किसको कहते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जानेंगे। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ए ग्लास इन ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। यानी कि ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एक सेंटर होता है, ये एक सेंटर होता है हॉलो स्फीयर, ग्लास के हॉलो स्फीयर का, जो कि स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है। जैसे कि ये देखिए, ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो इसमें कोई सेंटर होगा, तो ये जो सेंटर होगा यही आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे कि ये पार्ट जो काट के अलग किया गया है, इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो देखिए यदि ये है तो ये ऐसे होते हुए एक पूरा स्फेरिकल मिरर का रूप ले लेगा, तो इसका जो मिडिल पॉइंट होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो मिडिल पॉइंट होगा, यानी कि सेंटर मोस्ट पार्ट होगा, बीच वाला जो पार्ट होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि पोल क्या होता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे पोल क्या होता है। तो पोल जो होता है वह मिरर का सेंटर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता था, स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता था, लेकिन पोल जो होगा वह कन्वेक्स या फिर कॉनकेव मिरर का सेंटर होगा। जैसे कि ये यदि आपको कॉनकेव मिरर है, ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, तो ये जो पॉइंट होगा, ये बीच वाला पॉइंट, ये आपको पोल होगा। ये क्या होगा, पोल होगा आपका। तो इस पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। और ये यदि पूरा इसको बनाया जाए, तो इसका जो आधा हुआ ये हो गया आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो गया, पोल हो गया। अब अगला टर्म क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन होता है जो पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से। तो देखिए यहाँ पे कौन सा लाइन है, ये लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से ही पास कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को टच करते हुए पास करेगा वही हमारा क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये हो गया। और उसके बाद फोर्थ टर्म आता है एपर्चर। तो एपर्चर क्या होता है,
दैट पोर्शन ऑफ मिरर थ्रू विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस। यानी कि मिरर का वो वाला पोर्शन जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस होगा, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन होगा जिस पोर्शन से, वो पोर्शन हमारा क्या होता है, एपर्चर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट हम लोगों ने एम लिया और इसको एम डैश लेते हैं, तो ये एम से एम डैश तक यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्या है, सिल्वरी पोर्सेस यानी कि पॉलिश्ड सरफेस है यहाँ का, तो इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। लाइट आएगी, कोई रे आएगी और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। फिर यहाँ पे भी यदि डाला जाए तो यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगा। तो यानी कि वो पूरा पोर्शन जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस हो, जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन हो, वो हमारा क्या हो जाता है, एपर्चर कहा जाता है। उस पोर्शन को हम लोग एपर्चर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों इसमें, तो ये हो गया कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म था। अब कुछ टर्म होंगे जो कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड होंगे। तो उसमें प्रिंसिपल फोकस का नाम आता है और फोकल लेंथ का नाम आता है। प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। तो कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो अलग होता है और कॉनकेव का भी अलग होता है। तो उसको हम लोग कैसे देखते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। अब हम लोग पहले कॉनकेव मिरर का देखेंगे, फिर कन्वेक्स मिरर का। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो इट इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसमें कि जो भी लाइट रेज पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, वो सभी आके उसी पॉइंट पर यानी कि जो फोकस है वहीं पे आके कन्वर्ज करेंगे रिफ्लेक्शन के बाद। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो भी लाइन पैरेलल में जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सभी, जैसे कि ये लाइन गया पैरेलल में और ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो ये इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर आके टकराया, फिर ये लाइन गया और ये भी यहीं पे आके टकराया। इस तरह ये दोनों लाइन भी गए और वो दोनों भी वहीं पे आके टकराए। यानी कि सभी लाइन जो है जा रहे कहीं से भी है, लेकिन आके टकरा रहे यही पॉइंट पर है, और जिस पॉइंट पे सभी लाइन टकराए, सभी कन्वर्ज हुए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यानी कि प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी लाइन पैरेलल जाएगा और कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो वापस आएगा, वो सभी आके प्रिंसिपल फोकस पर ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सभी आके एक जगह कन्वर्ज किए। यहाँ पे क्या हुआ, सभी आके एक जगह पर कन्वर्ज किए, और इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम लोग जो मैंने आपको बोला था कन्वर्जिंग मिरर, तो इसीलिए हम लोग कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि इसमें अलग अलग जगह से लाइट के रेज जाके भी सभी एक ही जगह पर आके रिफ्लेक्ट होने के बाद सब एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं। तो ये हो गया कि फोकस क्या होता है। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकल लेंथ जो होता है, फोकस और पोल के बीच का जो दूरी होता है, यानी कि यहाँ से लेके और ये जो हमारा पोल है यहाँ तक का जो दूरी है, यही हमारा
फोकल लेंथ होता है। फोकस से लेके और पोल तक का जो दूरी होता है यही हमारा फोकल लेंथ होता है। यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू इट्स प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये हो गया क्लियर। तो अब फोकस और फोकल लेंथ को डिनोट क्या चीज से करते हैं? तो फोकस को जो है कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ, उसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस को कैपिटल एफ से और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। और एक बात और, कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होगा, कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होगा वह हमेशा रियल होगा। रियल इसलिए होगा क्योंकि ये इमेज के इधर, यानी कि इमेज मिरर के लेफ्ट साइड में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और कॉन्वेक्स मिरर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय जानेंगे कि हमारा जो प्रिंसिपल फोकस होता है वह हमेशा वर्चुअल होता है। तो वो भी जानेंगे कि वो कैसे वर्चुअल होता है। तो यहाँ पे देखिए कि सारे रेज जो है वह इधर अंदर ही में रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं और ऐसे जाके इधर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है जो कि फोकस कहा गया। तो इसमें सभी रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस आ जा रहे हैं, जिसके कारण कि ये इसका जो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वह क्या होता है दोस्तों? रियल होता है। तो ये था प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। अब हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल फोकस को समझते हैं, फिर फोकल लेंथ को समझेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। इट इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच बीम ऑफ लाइट रेज अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसमें कि बीम ऑफ लाइट जो है, बीम ऑफ लाइट, ये क्या होते हैं कि डाइवर्ज होते हुए प्रतीत होते हैं। डाइवर्ज होते हुए प्रतीत होते हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे? कॉन्वेक्स मिरर से। यानी कि जिस पॉइंट से कॉनकेव में क्या होता था कि सभी आके कन्वर्ज कर जाते थे एक पॉइंट पे, और इसमें क्या होते हैं कि उस पॉइंट से अलग अलग रेज डाइवर्ज कर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये फिगर है ये उसी बात को दर्शाता है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। और इस प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ पे देखिए ये इतने सारे रेज पैरेलल जा रहे हैं, ये रेज पैरेलल गए, और यहाँ पर ये फोकस जो होता है ये इसमें क्या होता है कि इस पोर्शन पर रिफ्लेक्शन होता है, इस पोर्शन पर रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण कि इसमें फोकस जो होता है वह वर्चुअल होता है। फोकस वर्चुअल इसके लिए होता है क्योंकि ये मिरर के किधर होता है? पीछे होता है, मिरर के पीछे फोकस होता है, जिसके कारण इसका जो फोकस होता है वह वर्चुअल होता है। ठीक है दोस्तों, इसका फोकस क्या होता है? वर्चुअल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है यहाँ कि इस पोर्शन पे रिफ्लेक्शन जिस पोर्शन पे हो रहा है, तो इसमें रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पर ये जो लाइट के जो रेज जा रहे हैं तो यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट से सारे रेज निकल रहे हैं, ये जो फोकस है। और इसीलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। किस मिरर के नाम से? डाइवर्जिंग मिरर के नाम से। यानी कि इसमें क्या हुआ? फोकस किसको कहे कि वैसा पॉइंट जो जिससे अलग अलग रेज निकले और पैरेलल होते चले गए, अपीयर्स टू बी डाइवर्ज होते चले गए, किसके? पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के होते चले गए। यानी कि ये रेज निकलते गए और यहाँ पे लगा जैसे कि ये डाइवर्ज कर रहे हैं,
और ये पैरेलल भी है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से। इसी पॉइंट को हम लोग फोकस करते हैं। और फोकल लेंथ चूंकि दोनों ही में सेम रहता है, कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स, वो डिस्टेंस पोल से लेके और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही आपका फोकल लेंथ होता है। तो इसमें भी फोकस को कैपिटल से दिखाया जाता है और फोकल लेंथ को स्मॉल से। तो इस बार तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि उसका जो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता था वह रियल क्यों होता था, और कॉन्वेक्स का जो फोकस है वह इमेजिनरी या फिर वर्चुअल क्यों है। ये बात आपको पता चल गया। तो अब हम लोग दोस्तों ये देखेंगे प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या हुआ कॉनकेव मिरर का। अब हम लोग एक और टर्म देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है और फोकल लेंथ, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो टर्म है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या है। तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ द पार्ट। यानी कि जैसे कि हमने आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसी तरह आप बता रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए ये यदि सेंटर है तो एक स्फीयर में क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा। यदि ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो रेडियस होगा। तो यही जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो कहा जा रहा है कि रिलेशन अब बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का। तो फोकल लेंथ बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फोकल लेंथ बराबर रेडियस बाय 2 होता है। तो कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता था कि जैसे ये एक कॉनकेव मिरर है, तो इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये आपको यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया तो ये आपका फोकस होगा। यानी कि पोल से फोकस का जितना दूरी होगा वही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी दूरी होगा, यानी कि दोनों का दूरी बराबर होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी हुआ ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। लेकिन P जो है यानी कि पोल ये हो गया और फोकल लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ हुआ हमारा और यहाँ से यहाँ तक रेडियस हुआ। तो ये अब आप देख लीजिए कि ये जो रेडियस है ये दुगुना है फोकल लेंथ से। रेडियस जो है वो दुगुना है फोकल लेंथ से। तो इसीलिए हम लोग को रिलेशन बनता है F बराबर r/2, यानी कि फोकल लेंथ बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज कीजिए कि 10 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, तो आपको या फिर 10 सेंटीमीटर यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो आपको फोकल लेंथ पता करना रहता है। तो देखिए फोकल लेंथ कैसे निकलेगा, F बराबर चूंकि r/2 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 10/2 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर आपको फोकल लेंथ हो गया। इसी तरह कुछ क्वेश्चन में रहेगा कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो r बराबर 2f हो जाएगा। तो इस हिसाब से 2 × 10 तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये था रिलेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। और अभी तक हम लोगों ने जो देखा तो यहाँ पर ये सारा रिलेशन हो गया, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ किसको कहते हैं, ये सभी कुछ हो गए हैं। अब अगले वीडियो में जिसमें हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर को जानेंगे और उसके बाद रूल्स जानेंगे जिससे हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है तो वो किस रूल के आधार पे होता है और कितने प्रकार का होता है, ये सभी कुछ अब अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।